स्वागत है आप सबका हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको वो 4 पॉइंट बताएंगे जिसकी वजह से चाइना के स्मार्टफोन सबसे सस्ते होते हैं और एप्पल और सैमसंग के उससे कुछ ज़्यादा महंगे। वो 4 पॉइंट हैं सिक्योरिटी, ओएस, चाइना की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और साथ ही साथ वो एड रेवेन्यू जो चाइना हमसे कमा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंसर्न आता है सिक्योरिटी का, और इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल है हमारे देश का ही। बात है सितंबर 2018 की। 2 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की। ये PIL में साफ कहा गया था कि हम लोग क्यों सरकार को अपने फिंगरप्रिंट्स दें, क्यों अपने बायोमेट्रिक्स दें, हम आधार कार्ड क्यों बनवाएं, इसके खिलाफ थी। और जो रीज़न वहाँ दिया गया वो रीज़न दिया गया प्राइवेसी का। प्राइवेसी मतलब निजता। तो अगर प्राइवेसी इतना ही बड़ा मुद्दा है तो आधार कार्ड के साथ चाइना के मोबाइल्स के ऊपर भी हमें उंगली उठानी चाहिए थी। तो हो सकता है मैं गलत हूँ या आप गलत हों, लेकिन इंडियन आर्मी का 2017 का एक ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ। आर्मी के 2017 के ऑर्डर के हिसाब से जो जवान चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे उन सबको ये निर्देश दिए गए थे कि आप सब ने अपने फ़ोन फॉर्मेट करने हैं। साथ ही साथ जो 42 ऐप्स की लिस्ट आपको दी गई है वो सब आपको अपने मोबाइल फ़ोन से हटानी है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह पता लगाया था कि इन ऐप्स में इतना पोटेंशियल है कि ये पर्सनल डाटा साथ ही साथ जवानों की लोकेशन चाइना तक पहुंचा सकता है। तो ये तो बात हुई 2017 की। तो इस सिक्योरिटी के मामले से आपको पता चलेगा क्यों एप्पल और सैमसंग महंगे हैं और चाइनीज़ फ़ोन सस्ते। घटना है 2015 की। 2 टेररिस्ट अमेरिका में हमला करते हैं। जगह का नाम था कैलिफोर्निया। इस हमले में 14 लोग मारे जाते हैं और 22 लोग घायल होते हैं। मरने से जस्ट पहले इन 2 आतंकवादियों ने एक काम किया। उन्होंने अपना फ़ोन तोड़ने की कोशिश की, जिसमें से एक तो कामयाब हुआ, लेकिन दूसरा ये कर पाता उससे पहले ही उसे मार गिराया गया। उसके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ वो मोबाइल था एप्पल i5। तो उस टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एप्पल फ़ोन FBI को, जैसे यहाँ CBI है, अमेरिका में FBI है, जो कि वर्ल्ड की टॉप क्लास सिक्योरिटी एजेंसीज में आती है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हाई एंड है, उन्हें भी कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर निकालना पड़ा, इसलिए क्योंकि आईफोन की सिक्योरिटी को ब्रीच करना उस समय भी बहुत मुश्किल था। तो इस लेवल की सिक्योरिटी एप्पल आपको देता है। सैमसंग भी उतनी तो नहीं, लेकिन उसके बहुत आसपास आपको सिक्योरिटी देता है, और इस सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए चाहिए डेवलपर्स। इसलिए एप्पल और सैमसंग के फ़ोन महंगे होते हैं, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी के लिए लगातार पे कर रहे हैं डेवलपर्स को। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो लोगों के पास पैसे की तंगी थी, इसलिए स्कैमर्स ने कॉल्स करने स्टार्ट किए। और इस बार थोड़ा सा यूनिक था, क्योंकि इस बार व्हाट्सअप कॉल आ रहे थे और इन सब व्हाट्सअप कॉल में क्लेम किया जा रहा था कि आपकी लॉटरी लगी है। और इनमें से एक खास बात थी कि ये सारे के सारे कॉल पाकिस्तान से किए गए थे। अगर आप कमेंट में लिख के देते हैं तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो यहाँ के नंबर्स को वहाँ इंपोर्ट करा सके। जितने भी चाइनीज़ डिवाइसेस मिड रेंज में हमारे पास थे उन सब का डाटा चाइनीज़ ऐप्स ने और चाइना की कंपनीज ने ट्रांसफ़र किया अपने साले को, और कितने ही लोगों को लूटा गया। तो हो सकता है कि आपने चाइना का मोबाइल खरीद के 1000, 2000 या 3000 बचाए हों, लेकिन देशवासियों ने, देशवासियों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए गंवाए। इतने का स्कैम हमारे साथ किया गया। तो आप एक्स्ट्रा पैसा सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। और उसी से हमारा दूसरा टॉपिक निकलता है जिसे बोलते हैं OS, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत रोल होता है आपके सिक्योरिटी में। अगर हम बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल अपना OS खुद बनाता है, जिसको iOS के नाम से जाना जाता है, जो कि हम 2015 वाले एग्जाम्पल से देख चुके हैं, काफ़ी सिक्योर है। तो बात करते हैं कि चाइना की फ़ोन सेफ़ क्यों नहीं है। देखिए, हर एक चाइनीज़ फ़ोन एंड्रॉयड पे चलता है, और एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी उस कोड को लेके फैब्रिकेट कर सकता है अपने हिसाब से। इसलिए आप देखते हैं जैसे रियलमी का फ़ोन है, रियलमी के फ़ोन में आपको जो OS मिलता है वो कलर OS है, जो कि एंड्रॉयड का ही एक वर्जन है जिसको चाइना ने अपने हिसाब से गढ़ा है। और हमारे देश में मैक्सिमम फ़ोन जो यूज़ होते हैं चाइनीज़ ब्रांड के वो हैं MI के। अगर आप MI के फ़ोन में जाएँ और ऐप्स को देखें तो एक प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको मिलती है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई ये सिक्योरिटी ऐप है और हमारे फ़ोन को बचाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उस ऐप को क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली
आप सारी परमिशन दे देते हैं अपने फ़ोन की, आपके मैसेजेस, आपकी इमेज गैलरी और सब कुछ। और ये जो सिक्योरिटी नाम का ऐप है, इसको बनाने वाली कंपनी है क्लीन मास्टर, और क्लीन मास्टर को बनाने वाली कंपनी है चीता। और अगर आपको याद ना हो तो कुछ साल पहले चीता ही वो कंपनी थी जिसकी सारी ऐप, एक दो नहीं, सारी की सारी ऐप्स को गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म से हटाया था, क्योंकि ये साबित हो चुका था कि उस कंपनी के बनाए हुए हर एक ऐप डाटा को लीक करते हैं दूसरी कंपनीज को। तो आप और मैं गलत हो सकते हैं, लेकिन गूगल नहीं। इसलिए गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म से उसकी सारी ऐप्स हटाई। तो क्योंकि एप्पल और सैमसंग अपने ओएस पे बेहतरीन काम करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, ताकि वो कस्टमर को बेस्ट सिक्योरिटी दे सकें, इसलिए वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। और एमआई या कोई भी और कंपनी जो चाइना से आई है, वो ऐसा कुछ नहीं करते। अगर वो उसको चेंज भी करते हैं तो इसलिए ताकि उनके पास प्रॉफिट आ सके आपके डाटा को शेयर करके। तीसरी है चाइना की एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी ये है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ना। आप इकोनॉमिस्ट हैं ना मैं, लेकिन एक बात सबको पता है कि अगर आप कहीं से ज़्यादा सामान लेते हैं, बल्क में सामान लेते हैं, तो आपको सामान सस्ता पड़ता है। और यही स्ट्रैटेजी चाइनीज़ कंपनी अपनाती है। देखिए, एप्पल को तो इस तरह से हटा ही देते हैं क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका डिज़ाइन, सब कुछ जो चिपसेट का है वो खुद ही करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। लेकिन जो चाइनीज़ कंपनी है या और भी जो कंपनीज़ हैं, ये सारी की सारी कंपनीज़ अपने पार्ट्स किसी और कंपनी से लेती हैं। अब चाइना क्या खेल खेलता है, वो बल्क में सामान को खरीदता है और दूसरी कंपनी ऐसा नहीं कर पाती। ऐसा कहा जाता है कि सैमसंग का मार्केट शेयर 20% है। अगर ये बात सही है तो हमें ये देखना होगा कि सैमसंग 20% के हिसाब से ही ऑर्डर देगी। मान लेते हैं कि सैमसंग ने एक महीने में 1 लाख प्रोसेसर्स का ऑर्डर दिया, वहीं चाइनीज़ कंपनी 1 लाख की जगह 10 लाख का ऑर्डर देती है, जिससे उसको काफ़ी सस्ता पड़ता है सामान। तो वो खपाएगी कहाँ? देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। रियलमी, वीवो, ओप्पो और वन प्लस, ये दिखने में 4 कंपनियां हैं, लेकिन है नहीं। ये सब एक ही कंपनी के अंदर आती है, जिसे बोलते हैं बीबीके ग्रुप्स। ये बीबीके ग्रुप सारी की सारी कंपनीज के लिए, जिनकी ये पेरेंट कंपनी है, बल्क में सामान लेता है, चाहे वो प्रोसेसर हो, कैमरा हो, रैम हो, कुछ भी। इस बल्क की वजह से सामान बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए आप इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस देखते हैं चाइनीज़ मोबाइल में और नॉन चाइनीज़ मोबाइल में। और चौथा जो आजकल हम सब फेस कर रहे हैं वो है एड्स। प्री इंस्टॉल्ड जितनी भी ऐप्स हैं मोबाइल में, वो सब एक्स्ट्रा पैसा देती हैं इन चाइनीज़ कंपनीज़ को अपने प्रमोशन के लिए। साथ ही साथ आप कुछ भी खोलिए, सेटिंग्स खोलिए, म्यूज़िक खोलिए, यानी कि कोई सी भी ऐप जो प्री इंस्टॉल्ड है, उन सब में आपको ऐड दिखेगा। ये ऐड से भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करती हैं ये कंपनीज़, चाहे वो 200 हो या 300 रुपये हो। और इसी से मार्केट में एक प्राइस डिफरेंस क्रिएट होता है जो कि इतना बड़ा होता है कि लोग चाइनीज़ मोबाइल की तरफ जाते हैं। तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस दिखता है। तो चाइनीज़ मोबाइल की असली कीमत है क्या? उसकी कीमत है आपका पर्सनल डाटा, देश की सुरक्षा, और कोरोना की वजह से जितने लोगों की जान गई वो भी इसकी कीमत में ऐड होते हैं, क्योंकि हम अपने दुश्मन को ही मजबूत बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान उतनी बड़ी सरदर्दी नहीं है जितना चाइना है, और आने वाली वीडियो में हम आपको ये साबित करके दिखाएंगे। तो तब तक के लिए कीप शेयरिंग द वीडियो, जितने लोगों तक आप ये मैसेज पहुंचा सके पहुंचाएं, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।